बीच गुरुदेव का विचार एक साथ पहुंचे। अभी तक झूला पुस्तकालय में हम 20 घर 25 घर जाते थे, और इसका पुण्य अभी बिल्कुल आपने सत्य कहा, अच्छा कार्य करते हुए व्यक्ति चला जाए और उसके रिजल्ट के बारे में ज्यादा न सोचे, कुछ दिन के बाद उसका हर चीज का रिजल्ट मिलता है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसका रिजल्ट नहीं मिलता है। आप बुरा काम करिए, उसका भी रिजल्ट है, हाँ तत्काल उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता है। कोई बुरा काम शुरू करता है व्यक्ति और बढ़ते बढ़ते आगे चला जाता है, उसको लगता है इसका कोई रिजल्ट नहीं, बड़ा मजा है इसमें, लेकिन बाद में जब उसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, इस प्रकृति का एक नियम है कि हर चीज रिटर्न होना है आपके पास। ये अच्छे कार्य और अच्छे विचार जो कार्य हो रहे हैं, ये भी कई गुना होके लौटेगा, और इसमें भाग लेने वाले लोगों के जीवन में क्या सब हो सकता है। हम किन्हीं को कुछ बताते हैं तो उनके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है पता नहीं, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि आप किसी को अच्छी बात लगातार बताते रहिए तो आपके अंदर स्वयं वो अच्छा चीज धारण होते शुरू हो जाएगा, आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि साहब पहले अपने को बना लो तब कुछ कहो। हम इस बात को नहीं मानते हैं। गुरुदेव ने हम नहीं बनने वाले लोगों को खड़ा कर दिया। हम लोग कहते थे हम बनेंगे तब तो आपकी बात को कहेंगे, और आपको बताएं कि उनकी बात बताते बताते कई चीज अपने जीवन में मजबूरी में धारण करना पड़ता है, और ये मजबूरी बाद में आपके जीवन का अंश बन जाता है। जैसे आप किसी को बताते हो कि रोड के किनारे खान पान समोसा मत खाओ, अब आपको खाने का आदत पड़ा हुआ है, आप दुकान देखे आपका मन ललचने लगा, खा लेते। अब आप मजबूरी में सोचो कोई देख लिया तो दिक्कत है, कहीं कोई देख न ले, कोई भाई देख ले, तो आप नहीं खाए, चलो उस समय बच तो गए। इस तरह से क्या होता है, कई चीजें धीरे 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 सफेद कुर्ता कोई पहनने लगता है तो सोचता है कहीं गंदा में न बैठे, धीरे धीरे उसका हालत बन जाता है कि जो गंदगी में नहीं बैठे। तो अच्छे विचारों के बारे में प्रचार प्रसार करने से व्यक्ति के जीवन में अच्छा इतने तेजी से फैलता है कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस प्रयोग को आप करके देख रहे हैं। और इस पुस्तक मेला को सफल बनाने के लिए, जो कि प्रभु गुरुदेव का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, हम सभी लोग हाथ उठा के भी संकल्प लें कि हम सभी तो आएंगे ही उस पुस्तक मेला में। अधिक से अधिक भाइयों को उस पुस्तक मेला के लिए आप लोग को हम वहाँ का एड्रेस और पम्पलेट वितरित करवा देंगे। हम लोग एक साथ यहाँ से संकल्प हाथ उठा के लें कि हम सभी लोग 22 तारीख को जो पुस्तक मेला लगेगा, 1 अप्रैल तक वो पुस्तक मेला चलेगा। ये BNT जो BSNL का कार्यालय है वहां पर, अभी उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो हम सभी भाई पहले तो हाथ उठा के संकल्प लें कि उस पुस्तक मेला को सफल बनाने के लिए और पूरे जी जान से, क्योंकि संकल्प गुरु के साक्षी में हो रहा है, इसलिए हम लोग पूरी तन्मयता से ये संकल्प ले कि हम लोग इस कार्य को करेंगे और पूरी तन्मयता से करेंगे। परमात्मा हमें शक्ति दे। हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में संकल्प लेते हैं इस पुस्तक मेला को सफल बनाने के लिए हम सभी भाई संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और दूसरे भाइयों को भी अपने साथ लाकर इस पुस्तक मेला में उसका लाभ दिलवाएंगे। चलिए, ये संकल्प हम लोगों ने लिया पुस्तक मेला का, ये पटना का। अब हम सभी लोग संकल्पित हो गए। भगवान का संकल्प लेके जो पीछे भागता है मामला गड़बड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा। भागने वाले नहीं, आगे बढ़ने वाले नहीं, वो ठीक है, लेकिन थोड़े वो हम लोगों का स्वभाव बंदर वाला है ना। हाँ, बंदर जो है तो थोड़ा सा, इसलिए ये भी मामला आप लोग सोच लीजिए। तो नौकरी चाकरी मिलने वाला मामला है, भगवान कहने भाई धोखा देता है, इसलिए हम तो आएंगे ही। अपने साथ साथ हम लोग ये संकल्प ले लें कि कम से कम 5 नए भाइयों को साथ लाना है। वो पुस्तक मेला पटना का जो भी अभी तक चीज हुआ है वो ऐतिहासिक हुआ है। जो काम हुआ है, यहाँ का सुमेध यज्ञ हुआ, तो पूरे भारत का ऐतिहासिक सुनते हैं। हम लोग उस समय नहीं जुड़े थे, एक दिन भाग लिए थे। ये पुस्तक मेला इतना ऐतिहासिक हो जाए कि यहाँ से एक भी पुस्तक वापस मथुरा जाएगी नहीं, सारी की सारी पुस्तक यहीं रहेगी। सही भाई। चलिए, आप लोग सभी लोग अभी संकल्प लिए। 2 बिंदु है मित्रों जिस पर आपसे आज शेयर करने की इच्छा है। जिंदगी में जब आप आगे बढ़ेंगे किसी भी क्षेत्र में, विश्वास कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, आप विश्वास रखो। आप कोई समस्या में आए, हमारे पास आए, किसी के पास गए, हम कहते हैं अरे यार युवक हो, विश्वास रखो। अरे विश्वास रखे कैसे, है ही नहीं, रहेगा तब तो रखेंगे। अच्छा, अब तो ये उल्टा प्रश्न पूछ दिया साहब, ये कहता है ही नहीं,
अरे विश्वास पूर्वक पढ़ो। क्या बात करती है, मेरे अंदर को अगर टटोलिए देखिए तो हमारा वो बिल्कुल सूख चुका है। अब आप हमको उपदेश दे रहे हो, चेतन भगत जी आएंगे, वो भी उपदेश दे के जाएंगे। जोगिंदर सिंह जी का नाम लिया गया, वो सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर थे, वो भी उपदेश दे के विश्वास। अरे विश्वास आए कहां से, कैसे? ये अगर मान लीजिए कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन घट गया, हमका हीमोग्लोबिन बढ़ाए जाओ। अरे कैसे बढ़ाए हैं, कैसे बढ़ाए? ये तो मेडिकल साइंस वाला कैसे बढ़ाए? तो साहब उसका जो सिस्टम है, ये चीज खाओ, ये चीज खाओ, इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट बता देता है, उपदेश तो नहीं देता है। बढ़ाओ ना हीमोग्लोबिन। कैसे बढ़े साहब? हमारे क्षमता में रहे बढ़ाना तो बढ़ा लेते, चाहते बढ़ जाता। ये है विश्वास, बड़ा शानदार चीज है। और आज के 90% जो हमारे युवा भाई है, उनके शरीर में जैसे हीमोग्लोबिन घट जाता है और बेचारा करता है, ये उनके शरीर का, उनके मन का, उनके सोच का विश्वास, क्षण क्षण विश्वास दिखता रहता है। अब इस विश्वास को मजबूत कैसे किया जाए? इस टेक्नोलॉजी का नाम ही भारत का अध्यात्म था कि हमारा विश्वास। और अगर आपके अंदर विश्वास आ गया तो नौकरी मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया में किसी से कमजोर नहीं रहेंगे। जिस भी क्षेत्र में बढ़ाएंगे उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके ही आप बनेंगे। ये विश्वास है। और विश्वास के रास्ते में कई कठिनाइयां उत्पन्न होता है। आजकल आदमी क्या करता है, जब तक सही रास्ते पे चलता रहा तब तक सोचता मजा है, जो भी कठिनाई उत्पन्न हुआ भगवान के यहाँ दौड़ता है। अरे भाई, भगवान के यहाँ आप दौड़ते हो तो विश्वास भगवान आपका बढ़ाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप भगवान से विश्वास नहीं मांग के आप मांगते क्या हो? आप कहते हो इसका समाधान ये कर दीजिए, हमको ना करना पड़े, हमको खाना नहीं बनाना पड़े, खा ले। कई लोग तो कहता है खाना भी नहीं पड़े, वो भी खिला दीजिए। तो भगवान से मांगना चाहिए कंटिन्यू कि भगवान हमारा विश्वास जगा दीजिए। विश्वास बड़ी ऊंची चीज है। और विश्वास को प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद जो युवा थे वो कहते थे, नौजवानों को विशेष करके उन्होंने कहा कि नौजवानों तुम 1000 बार भी गिरो, आपने सुना होगा, तो उठने का साहस मत छोड़ो। तुम 1000 बार भी गिरो, उठने का साहस मत छोड़ो। आपकी हमारी स्थिति क्या है? 2 बार अगर कहीं फिसले तो तीसरे बार तो कोई आए उठाए भाई। अगर कोई नहीं आया तो क्या किए, कान में लगा लिए, अब तो इसी से दूर होगा। उससे भी अगर दूर नहीं हुआ तो छोटा वाला पाउच मंगवाए, उससे भी दूर नहीं हुआ तो बड़ा वाला पाउच मंगवाए, उससे भी दूर नहीं हुआ, तरह तरह की वितंडा कर और फंसते चले जाते। ये क्या है? उन लोगों का कॉन्फिडेंस जब लूज करता है तो वो नशा का सहारा लेते अपने को ये करने के लिए। जबकि हमारे अध्यात्म में आपके अंदर की बुलंदी को बढ़ाने का इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि महात्मा गांधी ने लिखा है कि मैं अगर नियमित रूप से मानसिक रूप से गायत्री का जप न करता तो मैं कब का पागल हो गया रहता। ये गांधी ने लिखा है। क्यों? इतनी तरह की समस्याएं, इतने तरह की कुटिल चालें अपने लोगों के बीच से और तरह तरह की समस्याओं को जूझने की जो कैपेसिटी थी वो व्यक्ति के अंदर से आता है। और ये अंदर वाला जब जग जाए तो आपका कॉन्फिडेंट पावर, आपका विश्वास, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। पटना में आए हैं पढ़ने के लिए, माए बाप को बेवकूफ बना। अब हम कहें मन लगा के पढ़ो ना, अरे मन लगे तब तो मन लगा है। ये है अगर आप नियमित ध्यान करते हैं, मेडिटेशन। परसों के दैनिक जागरण को आप पढ़ लीजिए। अभी वाशिंगटन के वैज्ञानिकों ने अमेरिका में रिसर्च किया है कि मनुष्य के अंदर जो उसकी संवेदनाएं हैं, उसके कार्य करने की जो क्षमता है, उसके अंदर जो डिवोशन है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर रिसर्च हो रहा है। और रिसर्च में भारत का जो मेडिटेशन है इसका प्रयोग कराया जा रहा है कि मेडिटेशन के माध्यम से मनुष्य के अंदर की जो कर्म करने की शक्ति है, विश्वास वो जगता है, आपके अंदर डिवोशन आता है। डिवोशन का मतलब ये होता है कि अगर कठिनाई भी आता है तो उसको चीरते हुए रास्ता बना लेंगे। ये डिवोशन क्रिएट करता है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान एक ऐसा चीज है, आप उसमें ध्यान करके देखिए जो आपके अंदर के कॉन्फिडेंट पावर को बढ़ाएगा। अच्छे विचारों से जुड़ना,
अगर आप अच्छे विचारों से जुड़ते हैं, अच्छे विचारों को अपना मित्र बनाते हैं, और नहीं तो पल पल संशयी मनुष्य आपके जीवन में मिलेगा। शंका, जो आप अगर आगे बढ़ भी रहे हैं तो वो आपके मन में पीन मार देगा। अब आपका जो मन था वो हवा निकल गया, और आपकी स्थिति वही हो जाएगी जो महाभारत के लड़ाई में, आप भी महाभारत की लड़ाई में कंपटीशन की तैयारी में है। ये महाभारत का लड़ाई है भाई, मामूली मत समझिएगा। टोपी या चश्मा पहन के, अरे बाप रे बाप, टी शर्ट को 3 बार ऐसे ऐसे करके। महाभारत की लड़ाई में आप जानते हैं कि कर्ण कितना बड़ा योद्धा था। कर्ण मैथमेटिक्स का मास्टर आदमी था, वो फिजिक्स का भी जानकार था। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जिस पर उसका पकड़ नहीं था, कर्ण का। पूरे महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई था तो कौन था? कर्ण था। कृष्ण इस बात को जानते थे कि कर्ण को हराना बड़ा ही मुश्किल है, कोई नहीं हरा सकता है इसको, तो जो नौकरी चाहेगा मिलेगा ही मिलेगा। जो नौकरी चाहेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। कृष्ण इस बात को जानते थे, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि उसको नौकरी न मिले, क्योंकि उस समय का सिचुएशन कुछ दूसरा था। अब उन्होंने बुद्धि लगाई। ये आपके जीवन में भी ये बुद्धि लगता है, याद रखिएगा। कौन लगाता है वो भी हम खोल लेंगे। कृष्ण जानते थे कि कर्ण को हराने वाला अर्जुन क्या हराता कर्ण को। अर्जुन का हिम्मत था कि कर्ण को हरा देता। मास्टर आदमी वो जानते थे कि इसको अगर हराना है तो क्या करना होगा। उसका जो चालक था, रथ का संचालक, जो मित्र था कर्ण का, कृष्ण ने क्या किया, उसी को फोड़ लिया। कहा कि साहब मेरा साथ दो। कहा कि साथ तो नहीं देंगे, तो एक काम करो, तुम जब जब कर्ण प्रत्यंचा चढ़ाए और युद्ध के मैदान में चले, तुम उसे हतोत्साहित करते रहना विचार से, थॉट विचार से। उसे कहना, यार क्या तुम भी देख रहे हो, वो मामूली लोग हैं, अर्जुन को तुम मार पाओगे, तुम अर्जुन को मार। और ये कर्ण जैसा महायोद्धा विचार से प्रभावित होकर भीतर से क्या हुआ, कमजोर पड़ने लगा। ये दोस्ती, क्यों दोस्त था उसका, उसके साथ रह रहा है, उसके रूम में रह रहा है, उसका मित्र है। और कर्ण जैसा योद्धा जिसको इस धरती पर कोई माई का लाल नहीं प्राप्त कर सकता था, उसी का मित्र उसको धीरे धीरे पीन मारते मारते मरवा दिया। कृष्ण ने बात की। ये चीज हमारे और आपके जीवन में भी होता है और रोज होता है, और हम उसी को अपना साथी भी बनाए हुए। बकरी, वो बकरी जैसे में आते हुए जाता है, में चल लिया ऊपर। ये आपका दोस्त नहीं, ये आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्तों से सावधानी रखिए। इसलिए याद रखिएगा, दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं, अगर कोई क्रिमिनल भी बनता है तो अपने क्रिमिनलिज्म पर उसको इतना विश्वास होता है, वो सोच रहे अगर कहीं गए लूटने, मरा गए तो मरा ही जाएगा। आप अच्छे लोग, वो पूरा विश्वास में होता है कि अगर हम ये गलत काम करने जा रहे हैं तो हम सफल होंगे ही, उसको अंदर से विश्वास होता है अपने कार्य पर। आपका हमारा सब लिए हुए कोचिंग में भी जाते। तू तो अपने मुंह अपना बखान कर रहा है कि तू कितना पानी में है? एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखता है जिसके चेहरे और बुलंदी को देख के कहा जा सके कि सावधान हम लोग को इस लड़के से लो, ये कितना हिम्मती लड़का है कि सफलता और सफलता के चक्कर में न फंस के सिर्फ और सिर्फ अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ते जा रहा है। रिजल्ट क्या होगा इसका चिंता इसको नहीं है। आज तो 99% लड़का सिर्फ और सिर्फ इसी चिंता में डूबा है, रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये रिजल्ट आपके व्यक्तिगत जीवन का सारा रिजल्ट समाप्त कर देता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, मित्रों, गीता आज हर स्टूडेंट के लिए